हेलो गाइस, दिस इज़ इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। आज मैंने एक इंटरव्यू किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर और जो कंट्रैक्टर कंपनी है जो उसकी ईपीसी डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन है, दे जस्ट कंटेक्टेड मी एंड दे आस्क्ड मी टू मेक सम रिक्रूटमेंट फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सो उन्होंने मुझे कुछ सीवीज़ फॉरवर्ड की एंड आई जस्ट रैंडमली कॉल ऑल दोज पीपल एंड वन बाय वन ऑनलाइन इंटरव्यू किया। हमें चाहिए था एक प्लानिंग इंजीनियर जिसकी प्राइमरी P6 के ऊपर एक अच्छी ग्रिप हो। पहले तो उनको इंटीमेट किया गया जी कि आपको अभी जो आपका अवेलेबिलिटी टाइम है वो थोड़ा सा सेट किया गया, और उसके बाद जब वन बाय वन कॉल की तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर टाइम इट वुड प्रूव एज अ टिप और गाइडलाइन। एक सीवी को मैंने गो थ्रू किया, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, बिकॉज जब भी आप किसी को इंटरव्यू करते हो इट इज़ वेरी इजी के बजाय इसके कि आप सोचो, आप इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करो कि मैं क्या पूछूं। तो रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से सीवी के ऊपर से चीज़ें यानी कि सबसे पहले देखी जाती हैं, उसके प्रोफाइल को एक दफ़ा देखा जाता है। तो मैंने जब चीज़ों को देखा, सबसे पहले मैंने देखा जी इसने इंजीनियरिंग किस ईयर में की है, और उसके रिगार्डिंग मैंने इसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। एंड कुछ चीज़ें मैंने प्रोफेशनलिज्म के बारे में पूछी जो जॉब की मेन कोर रिक्वायरमेंट थी, दैट वाज प्राइमरी P6 एंड 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फील्ड एज अ प्लानिंग इंजीनियर। तो चीज़ों के बारे में पूछा, प्राइमवेरा के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने पूछा कि आपको आता है कि नहीं। उन्होंने कहा जी मुझे आता है, लेकिन कुछ जब मैंने डेफिनेशंस पूछी तो उसमें उन चीज़ों के बारे में मुझे जवाब उस लेवल के नहीं मिले। एंड मैं थोड़ा सा फिर उसके कम्युनिकेशन से काफ़ी इम्प्रेस हो रहा था। मीन वाइल दैट गाय वॉज हैविंग गुड कम्युनिकेशन, उसने जो भी चीज़ मुझे बताई बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर की। दैट वॉज वेरी कनेक्टेड थिंग, लाइक एक कनेक्टिविटी थी। दो तीन सवालों के गलत जवाब देने के बावजूद भी आई डिड नॉट क्विट, क्योंकि आई वॉज इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर मोर बिकॉज आई वॉज मोर इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिस्पाइट ऑफ गिविंग मी सम लाइक रॉन्ग आंसर्स, आई वॉज इंटरेस्टिंग को और ज़्यादा डिटेल के अंदर लेके चलूँ, थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में मुझे समझ आए, क्योंकि कंपनी के बारे में मुझे एक अच्छा बंदा चाहिए जो क्लाइंट को हैंडल कर सकता हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट थी। तो वो बंदा उस टाइम पे निगोशिएट करने में, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में ही वॉज परफेक्ट। ये एक प्लस पॉइंट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं इस प्लस पॉइंट की वजह से उसके कुछ रॉन्ग आंसर को कंसिडर नहीं कर रहा था। आई कीप ऑन आस्किंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो फिर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी जवाब भी मिले उन चीज़ों के। एंड देन आई सडनली रियलाइज्ड, आई स्पॉटेड वन स्किल ओवर देयर, लाइक डिले एनालिसिस। तो मैंने जब डिले एनालिसिस के बारे में पूछना शुरू किया तो उनको उस डिटेल के अंदर नहीं पता था। जैसे कुछ आंसर क्वेश्चन से लाइक डिले एनालिसिस की किस तरह की मेथोडोलॉजीज होती हैं, टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस होता है उसमें, प्लान्ड एज इम्पैक्टेड होता है, काफ़ी मेथोडोलॉजीज होती हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन के अंदर ऑपरेट कर रहे हो और कौन सा आपकी कॉन्ट्रैक्ट या आपकी सिचुएशन किस मेथोडोलॉजी को। तो मेरा क्वेश्चन ये था, बट ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। सो इट मीन आप डिले एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन आपको जो चीज़ आप नहीं कर सकते, फॉर गॉड सेक नेवर एवर ट्राई टू राइट ऑन योर सीवी, क्योंकि ये अगर आप ये समझते हैं कि आपकी सीवी के ऊपर ये देख के रख लिया जाएगा आपको, इट्स नॉट लाइक दैट। रिक्रूटर्स जो हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो आपका इंटरव्यू करेंगी और सीवी के अंदर जो भी चीज़ आपने लिखी है, आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आप उस चीज़ को ओन करते हो। अब चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन, आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से पता हो। मैं तो अक्सर व बेशतर अपनी कैरियर डेवलपमेंट की वीडियोस में ये भी कहता हूँ कि आप जिस इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले जान के जाइए कि जी उस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज क्या क्या हैं, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ कब इसको शुरू किया गया, क्या इसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर। लेकिन इसमें कभी भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी सीवी के अंदर जिसका आपको बिल्कुल नहीं पता, ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। सो एट दैट टाइम आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जब आप किसी चीज़ का आपको नहीं पता और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिख के अगले बंदे को एक्सप्लेन भी करते हो, एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो ये आप लोगों के लिए कुछ लेसन लर्न था। आप इसको अपनी समझ के मुताबिक कमेंट्स के अंदर लाजमी लिखिएगा।
अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि हम इस चीज़ को और अच्छे तरीके से डिस्कशन के अंदर लेके आ सकें। सो थैंक यू वेरी मच।